आज हम सामंत तंत्र या सामंत प्रणाली से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। वासन, अनुचर भी कहते हैं वासन को। ये क्या थे? वासन या अनुचर क्या होता था कि अपने से ऊंचे व्यक्ति के अंतर्गत काम करने वाले व्यवसायी व्यक्ति को वासन या अनुचर कहते थे। अब ये कोई दबाव वाली व्यवस्था नहीं थी, ये एक सम्मानजनक संबंधों की प्रणाली थी जिससे वासलेज व्यवस्था कहते थे। इसमें जो अपने से ऊंचे व्यक्ति के अंतर्गत काम करने वाला व्यवसायी व्यक्ति था वो घुड़सवार सैनिक होते थे। समय समय पर वो अपने मालिक या सामंत को जब भी ज़रूरत होती तो उनके लिए लड़ने जाते थे। बदले में इनको कुछ भूमि दी हुई होती थी जिन पर ये खेती करके अपना घोड़े का खर्चा भी निकालते थे, इसके अलावा अपना खर्चा भी निकालते थे। तो इस तरह से ये एक सम्मानजनक संबंधों की व्यवस्था थी, वासलेज व्यवस्था। फिर फीस क्या थी? फीस जो है वो राजा सैनिक सेवा के बदले यानी सैन्य सेवा के बदले अपने सैनिकों को जो भूमि देता था वो फीस कहलाता था। तो ये सैनिक सेवा के बदले मिलने वाली भूमि थी। हम जानते हैं कि राजा 3 तरह के व्यक्तियों को भूमि देता था। सामंतों को भूमि देता था। सामंत इस भूमि कि उसका कुछ जो हिस्सा था वो कुछ सामंतों के पास आता था किसानों से। फिर सामंत उसमें से कुछ भाग राजस्व के रूप में राजा को अदा करते थे। इसके अलावा अपने सैनिक भी सामंत राजा के सहयोग के लिए देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और सामंत को स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता था राजा के प्रति। पहले ये जो सामंती व्यवस्था थी ये आजीवन प्रदान की जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वंशानुगत हो गई थी। यानी सामंत की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र होता था उसे उत्तराधिकारी बना दिया जाता था और वो जो उसका सामंत का उत्तराधिकारी है वो सामंत की मृत्यु के बाद राजा के सामने उपस्थित होता था और राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करता था। तो इस तरह से धीरे धीरे व्यवस्था वंशानुगत हो गई। इसके अलावा अपने अफसरों को नकद वेतन के बदले में राजा भूमि प्रदान कर सकता था या फिर इनाम के रूप में किसे भूमि दे सकता था या फिर सैन्य सेवा के बदले में अपने सैनिकों को भूमि दे सकता था, जिससे फीस कहते थे। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे मैनर व्यवस्था क्या है। हम जानते हैं कि जिस तरह से सामंत तंत्र की जो व्यवस्था है वो राजनीतिक पहलू से संबंधित थी, इसी तरह से मैनर व्यवस्था जो है वो आर्थिक पहलू से संबंधित है। अब ये मैनर क्या है? मैनर व्यवस्था में जो मैनर है वो क्या है? मैनर जो थी वो जागीर होती थी या एक तरह से हम कह सकते हैं छोटी जमींदारी व्यवस्था थी। ये जो जागीर थी इसके अंतर्गत लगभग 350 एकड़ भूमि आती थी। और इस भूमि में क्या शामिल नहीं था? सामंत की भूमि शामिल नहीं थी, जंगली भूमि शामिल नहीं थी, चारागाह की भूमि शामिल नहीं थी, पट्टी भूमि शामिल नहीं थी। अब ये जो जागीर थी यानी जो मैनर थी इसमें सारी की सारी भूमि जो है वो बांट दी जाती थी छोटे छोटे खंडों के रूप में। किसको? किसान। और इन किसानों की जो भूमि थी उसे भी 3 हिस्सों में बांट दिया जाता था और ध्यान रखा जाता था कि प्रत्येक किसान के पास एक हिस्सा जो है वो उपजाऊ हो। यानी सबका इस बात का ध्यान रखा जाता था सब किसानों में कि सबको कुछ मात्रा, कुछ भूमि के जो भाग है वो उपजाऊ हिस्से के रूप में मिले और वो लगभग बराबर। और इसके अलावा इनकी जो किसानों की भूमि इनको जो प्रदान की जाती थी उसकी सीमाबंदी कर दी जाती थी और उनके बीच में एक रास्ता भी छोड़ दिया जाता था। ये जो किसानों की जो मैनर व्यवस्था थी इसके अंतर्गत सामंत जो है वो तो किसानों को हल प्रदान करते थे और किसान, गांव के जो किसान है वो बैल की व्यवस्था करते थे। और इस तरह से जब जुताई, बुआई, कटाई का काम होता था तो सब मिलजुल कर ये काम करते थे, क्योंकि एक जने के लिए पॉसिबल नहीं था तो सब मिलजुल कर ये काम किया करते थे।
जब भी कभी कोई निर्णय लेना होता तो किसान भी बैठते, सामंत भी बैठते और सब एक दूसरे की सलाह मशविरा करके निर्णय लेते। तो इस तरह से मैनर ने एक ग्रामीण लोकतंत्र का आधार तैयार कर दिया। यानी जो मैनर व्यवस्था है ये लोकतंत्र की पाठशाला कही जा सकती है, ग्रामीण लोकतंत्र की प्रारंभिक पाठशाला ये कही जा सकती है। इसने ग्रामीण लोकतंत्र का आधार तैयार कर दिया था। और इस मैनर व्यवस्था में एक तरह से आत्मनिर्भर इकाई थी, यानी किसान अपना काम आराम से चला लेते थे। केवल कुछ ही चीज़ें जैसे लोहा, नमक, तार या फिर और कोई गरम मसाले वगैरह वो ही बाहर से मंगवाए जाते थे। बाकी ये पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर इकाई थी। हाँ, ये जरूर था कि सामंत की जो भूमि होती थी वो मैनर की जो भूमि होती थी उससे ज़्यादा उपजाऊ होती थी, लेकिन इसमें किसान अपना आराम से जीवनयापन कर लेते थे। तो ये थी मैनर व्यवस्था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सामंतवाद के पतन के क्या